हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के सिलेबस में हमारी टोटल 21 यूनिट्स है, जिसमें से ग्रेजुएशन की 6 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। 7th यूनिट हमारी है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमें ये सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था, जो हम सारे ग्लैंड पढ़ चुके हैं। आज हम है ना कुछ एडिशनल हार्मोन्स की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनको कौन रिलीज करता है और उनके क्या फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड थे, जिनके फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ना हमारी बॉडी में कुछ और हार्मोन्स भी सिक्रीट किए जाते हैं। उनको अलग अलग बॉडी पार्ट सिक्रीट करते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो आपसे DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पूछा गया, तो उनको भी हमें पढ़ना है। तो आपसे है ना ANF की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको रिलीज कौन करता है? आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो हमारे हार्ट की एट्रियल वॉल है वो क्या करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसका नाम क्या है, ANF है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ANF को जब हमारा एट्रियल वॉल सिक्रीट करती है, तो ये क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर है ना डायलेशन कॉज करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली बहने लग जाता है और आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने का काम कौन करता है, ANF करता है। आपसे ANF की फुल फॉर्म पूछी गई है और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसको रिलीज कौन करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है हमारा एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज कौन करता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स होती है, हमारी जो जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स है किडनी की, वो क्या करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो RBC का फॉर्मेशन होता है जिसको हम इरेथ्रोपोइसिस बुलाते हैं, उसको स्टिमुलेट करने में रोल प्ले करता है। देखो, इसको रिलीज तो करती है, आपकी किडनी के अंदर एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम JG सेल्स बोलते हैं। JG सेल क्या करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है इरेथ्रोपोइसिस। और हमारे किडनी के अंदर जो JG सेल है वो क्या करती है, हमारी किडनी की जो JG सेल्स है वो क्या करती है, इरेथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है जिसका फंक्शन क्या होता है, आपके RBC का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस में हेल्प करना। उसके बाद है ना हमारा जो स्टमक है वहां पर एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका क्या काम होता है, हमारे स्टमक के अंदर है ना पेप्सिन रिलीज होता है जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसका काम होता है जितने भी आपने खाना खाया उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें किल करना। उसके अलावा पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, आपको पता है पेप्सिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है एज पेप्सिनोजन, जो एक इनएक्टिव फॉर्म है, और उसे एक्टिव करने के लिए पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एसिडिक कंडीशन चाहिए होते हैं। तो वो रोल कौन प्ले करता है, HCl प्ले करता है। तो HCl और पेप्सिन हमारी बॉडी में उनका सिक्रीशन स्टिमुलेट हो पाए, इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, गैस्ट्रिन करता है। और गैस्ट्रिन को रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारा स्टमक करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन है CCK। ठीक है, तो हमारा CCK जो है इसको कौन रिलीज करता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसको रिलीज करती है। ये क्या करता है, हमारी पैनक्रियाज और गोल ब्लैडर, हमारी जो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर है उन दोनों के ऊपर ये एक्ट करता है, और वहां से पेनक्रियाटिक और बाइल जूस जो रिलीज होने होते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको इन हॉर्मोन्स के नाम मालूम होने चाहिए।
ये कहाँ से रिलीज होते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, और इनका फंक्शन क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन इसे रिलीज करता है। अब देखो ये इसके नाम में लिखा हुआ है इनहिबिट करना है, यानी कि किसी ना किसी काम को रोकता होगा। तो जीआईपी क्या करता है, आपके अंदर जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहे हैं, आपके स्टमक में जितने भी सिक्रेशंस हो रहे हैं, उन्हें रोकने का काम कौन करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीआईपी को रिलीज कौन करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, और ये क्या करता है, हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है उन्हें रोकने का काम करते हैं। उसके अलावा D+B TGT नेचुरल साइंस एग्जाम में आपसे सिक्रेटिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है ये पूछा गया है। तो जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है इसे हमारे डोडेनम, आपको पता है ना हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है डोडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है, ये तीनों क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम है। ठीक है, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो डोडेनम वाला पार्ट है वो क्या करता है, सिक्रेटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। और ये क्या करती है, आपकी जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है, आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको पैनक्रियाज पढ़ाया था कि पैनक्रियाज के अंदर है ना एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं उसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का पार्ट है उसके अंदर ये उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, और वहां से फिर क्या रिलीज होता है, वाटर एंड बायोकार्बोनेट आयंस को रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेटिन करता है, जिसको रिलीज कौन करता है, हमारी बॉडी में डोडेनम करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो हार्मोन है उसका नेचर कैसा है। तो अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है वो नेचर में कैसा है, स्टेरॉइड हार्मोन है। आपके जो एंड्रोजन्स है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हमारे कैसे हार्मोन है, स्टेरॉइड है नेचर में। उसके बाद हमें पूछा जा सकता है आइडोथायरोनिन्स क्या होते हैं। तो आपको पता है जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है, उसके अंदर है ना, उसके सिंथेसिस के लिए, उसका अच्छे से सिंथेसिस हो सके उसके लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, आपके थायराइड हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो इससे डिराइव होता है। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जिसके अंदर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका एपिनेफ्राइन हार्मोन है जिसको हमारा एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है, वो कैसा हार्मोन है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपसे पूछे जा सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन कौन से हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन से हैं। तो आपके जो मैक्सिमम हार्मोन है ना एक्चुअली वो पेप्टाइड नेचर के हैं। तो आपका जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है जिनको कौन रिलीज करती है, हमारी पैनक्रियाज रिलीज करती है, वो नेचर में कैसे हैं, पेप्टाइड नेचर के हैं। उसके अलावा आपके जो पिट्यूटरी से ज्यादातर हार्मोन रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस जिन हार्मोन को रिलीज करता है वो भी कैसे है, नेचर में प्रोटीनेशियस हार्मोन है। उसके अलावा मैंने आपको बताया आपके जो हार्ट की एट्रियल वॉल्स है वो एएनएफ को रिलीज करती है, वो भी कैसा हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। उसके अलावा आपकी जो किडनी है वहां पर जो आपकी जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स है वो इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है, वो भी हमारा प्रोटीन हार्मोन है। उसके अलावा गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी, ये सारे भी कैसे हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। उसके अलावा आपका जो पैराथायराइड ग्लैंड है उससे जो हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम पीटीएच हार्मोन बोलते हैं या फिर पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, वो भी नेचर में कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद है ना कुछ ऐसी डिजीज होती है जो हमारे हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन या फिर अंडर प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है, जहां से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हार्मोन के टॉपिक से। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर है ना ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, आपका पिट्यूटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, और उसको ये साइन कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत जायंट बन जाती है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, इस प्रॉब्लम को हम क्या बुलाते हैं, जाइजेंटिज्म बुलाते हैं। उसके बाद है
अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से आप बौने रह सकते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ड्वार्फिज्म बुलाते हैं। अगर आप मिडिल एज के अंदर है, आप अडल्ट है और उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एक्रोमेगाली बुलाते हैं। इस डिजीज को हम क्या बुलाते हैं, एक्रोमेगाली बुलाते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपका जो फेस है वो बहुत ही डिसफिगर्ड दिखता है और कभी कभी इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों बीमारियां हमें किस वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है और आपका थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, लो सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन का, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गॉइटर हो सकता है, जिसे हम हिंदी में घेंगा रोग बुलाते हैं। और आपको पता है लोगों का गला, आपने देखा होगा कुछ लोगों का गला जो है वो बहुत ज्यादा स्वेलन हो जाता है। ठीक है, तो स्वेलन नेक होती है जिसको हम गॉइटर बुलाते हैं। ये प्रॉब्लम हमें किसकी वजह से देखनी पड़ती है, थायराइड हार्मोन के लो सिक्रीशन की वजह से। उसके अलावा अगर आप एक मदर है और आपके पेट में एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपके बेबी के अंदर क्रेटिनिज्म आ सकता है, लो मेंटल आईक्यू रह सकता है, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे इशू आपके बेबी को किस वजह से आ सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो थायराइड हार्मोन है वो सही से रिलीज नहीं हो रहा है। तो चाइल्ड के अंदर जो बीमारी लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से होती है उसे हम क्रेटिनिज्म बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इस डिजीज को हम क्या बुलाते हैं, ग्रेव्स डिजीज बुलाते हैं। ग्रेव डिजीज किस वजह से होती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो आपको ग्रेव डिजीज हो जाती है। उसके अलावा आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो अगर आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होने वाले थे, अगर उनका अंडर प्रोडक्शन है, वो कम रिलीज हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको एडिसन डिजीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत लंबे टाइम तक बहुत हाई है, आपको हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, आपके ब्लड के अंदर हमेशा ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई रहता है, शुगर का लेवल हमेशा हाई रहता है और ये चीज बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कॉमनली डायबिटीज बुलाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियास दो हार्मोन रिलीज करती है, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हाई ग्लूकोज है तो उसको कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। अगर सिचुएशन उसके अपोजिट है तो क्या करता है, ग्लूकागॉन हमारी हेल्प करता है ब्लड शुगर को इंक्रीज करने में। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर हमेशा ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है, कंटिन्यूअसली हाई है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी हो जाएगी। इसी के साथ जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो टॉपिक कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। अब इस टॉपिक में कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।